भाई क्या चल रहा है? कलेशे कलेशे हिंद में आ गए हम लोग, दुनिया भर में कलेश चल रहा है। कल तक मैं शक्तिमान से परेशान था, आज मैं कलेशों से खुश हो रहा हूँ। हर जगह कलेश। सलमान अश्लील को झाड़ रहा है, नयनतारा धनुष को झाड़ रही है, माइक टाइसन के फैन जेक पॉल को झाड़ रहे हैं, इंटरनेट नारायण मूर्ति को झाड़ रहा है। अरे उस पर तो मैं भी झाड़ना चाहता हूँ। अरे भाई सच बोल रहा हूँ, बुड्ढे सटिया गए हैं। तुम साले मुझे बुड्ढा बनाने में लगे हो, और एक्चुअल जो बुड्ढे लोग हैं वो सटिया चुके हैं। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा। चल। तो इन सबसे पहले कुछ सवाल हैं जो मेरे साइंटिफिक दिमाग में पड़े हुए हैं और इनका आंसर मुझे नहीं मिल रहा है, तो मैं तुमसे जानना चाहूंगा। मतलब लोग कहते हैं कि दिल्ली दिल वालों की, तो लंदन किसका हुआ? एक बिग ब्रेन क्वेश्चन। इतना घटिया बात बोला है मैंने, जैसे इस पे एंगेजमेंट मिलेगा मुझे। अरे न्यूज भाई क्या एंगेजमेंट के नाम पे मजे ले रहे हैं लोगों से, पता तुम्हें? न्यूज भाई की चुगली करते हो, आओ सखी चुगली करे। न्यूज भाई ना 2-3 दिन से यही कर रहा है। अभी इंटरनेट पे वॉर शुरू हुई अक्षय कुमार और थलापति विजय के बीच में, वो डेली कवर करता है। ओ कुछ लोग कह रहे थलापति विजय रॉक्स, कौन है नल्ला अक्षय कुमार? अक्षय कुमार के फैन कह रहे अरे विजय कौन, हम तो 4 साल पहले तक जानते भी नहीं थे। अक्षय कुमार मेरा चाइल्डहुड मेमोरी है। ये जो बहस है ये बता दी और उस पर सवाल कर दिया कि आप लोग क्या सोचते हैं, और लोग कमेंट में रिप्लाई कर रहे हैं, और साइड में न्यूज बॉय अक्षय कुमार बना पड़ा है। पैसा ही पैसा होगा। वेरी चालाक ब्रो, यू चालाक ब्रो, वेरी चालाक ब्रो। तो मेरा सवाल तुमसे, तुम किसके सपोर्ट में हो, अक्षय कुमार या थलापति विजय? एंगेजमेंट चाहिए, ये सब दोगला। तो शुरू करेंगे आज का पहला टॉपिक, जो सबसे हार्ड हिटिंग टॉपिक है। अश्नीर ग्रोवर की मैया हिलाती, सी से बोल नहीं सकता, फिर येलो डॉलर साइन दे देंगे। समय रहना आप कवर करना है मेरे को। हाँ अश्नीर ग्रोवर तुम्हें मालूम है ना, दोगला। क्या कर रहे हैं यार, तू मजाक है क्या? अरे तू तो चुप ही रह साले, तेरे से तो बेटर नहीं कर रहा हूँ। ये थोड़ी पॉडकास्ट में अरे मैं सलमान से मिला, 7 करोड़ मांगा था, 4 करोड़ में कर लिया। बंदा बिजनेस माइंडेड है, क्या एटीट्यूड में बोलता है ये हरामी। हम स्वैगी समझ रहे थे, अश्नीर दोगलापन सेविल समझ रहे थे। भाई गया सल्लू भाई के आगे, सल्लू भाई पे जोक नहीं, हाँ गाड़ी चढ़ा दूंगा। अरे भाई वो नहीं होते फर्स्ट वेंचर, नहीं मैडम हमको क्या मालूम, हम तो पढ़ रहे थे, वो लोग आपस में झगड़ रहे थे। उस टोन में बोलना, उस टोन में बोल। भाई साहब तुमने एल्विश को ऐसे सर चढ़ा रखा है कि एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है कि नहीं बोल सकता? एल्विश भाई के आगे फिर भी कोई बोल जाए, सल्लू भाई के आगे बोल के दिखाओ। अरे मैं तो बाद में गाड़ी चढ़ाऊंगा, सल्लू भाई का ड्राइवर पहले आ जाएगा। आओ शेरा गाड़ी चलाए। Because it did not come across correct. लेकिन जैसे ये है, ये बराबर आ रहा है। ये तो देख रहे हो भाई गुस्सा नहीं कर रहे, सीधा कह के ले रहे हैं। अरे जेन्युइनली तुम्हारी फट जाएगी यार, तुम्हें अश्नीर की टेंशन हो रही है। मुझे खुशी हुई, आशीष सोलंकी के साथ बैठा था मैं। अरे वो इतना खुश हुआ उसने पोस्ट मार दिया, सलमान भाई को तो केस की धमकी देना भी अजीब लगेगा। मैं कहा हाँ तू निकाल ले बढ़ास, उसकी जी टाइट होते हुए सुनाई दे रही है मुझे, दिखाई तो दे रही है, सुनाई भी दे रही है। अबे अश्नीर ग्रोवर को तुमने देखा है जब वो शार्क टैंक में बात करता था, भाई साहब लगता था इसके पास कोई एफ है देने के लिए। सलमान खान के सामने आते ही वो बच्चा याद आ गया मुझे माफ करना ओम साई राम, सबसे पहले लूंगा सल्लू भाई का नाम। ये अच्छा था, मजा आया। मैं मजाक भी नहीं कर रहा, मुझे जब देखी नहीं क्लिप एक पल के लिए मैं टेंशन में आ गया अश्नीर के लिए कि भाई वैसे ही सल्लू भाई के दिमाग में भी बहुत सारी चीजें चल रही है। लॉरेंस बिश्नोई का केस, सारा गुस्सा इसी में निकाल दे। शेरा शो सारा शो। आज मूड नहीं कर रहा। बट इसमें ना बहुत सारे लोग ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं यार ये सबको डरा के क्यों रखते हैं, ऐसा गुंडागर्दी करता है क्योंकि इसके कनेक्शन है। नहीं भाई ये है रिस्पेक्ट, ये स्वैग है, ये मैं भी चाहता हूँ। क्योंकि बंटाई वाला केस है ना, पहले हम पोक कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, तू हमारे पास आया काम करने के लिए, ठीक है हमने कर लिया, हमने एडजस्ट कर लिया, जो भी डिमांड वाली, क्योंकि तूने बाहर जाके नंबर बता दिया पहले तो, और गलत बताया। तेरे भले के लिए, तेरा हेल्प करने के लिए मैंने किया, उसके बाद तू पब्लिक के लिए ढिंडोरा ऐसे पीटा जैसे तू कोई स्वैगी आदमी है, तेरा बाप हूं मैं। पेलो बैठ गया मैं तो कह रहा हूँ। और ये तो अच्छा है कि बिग बॉस के स्टेज पे हुआ है, बाकी नहीं कहीं हो रखता तो थप्पड़ वप्पड़ खा के आता है, पता भी नहीं चलता। बात तो सही है। लेकिन जिस हिसाब से अब आप बात कर रहे हैं, वो जो मैंने आपको वीडियो देखा है, ये आपका एटीट्यूड वो वहाँ पर नहीं था। थोड़ा देर के लिए वहाँ पे गोटी मुंह में था। बट अगेन ये सिर्फ प्रोमो है। अब बिग बॉस 18 इतना घटिया जा रहा है, क्योंकि मैं रिव्यू करता हूँ,
तो मैं बता देता हूँ, प्रोमो और रियलिटी दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो आ जाएगा तब देख लेना। तो अभी जितना है उतने में मजे ले लिया हमने, आगे बढ़ेंगे किस पे? नयनतारा धानुष पे। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये इन दोनों को पता नहीं, ये कलेश था मेरे को नहीं मालूम था, और धानुष मेरा धानुष, आई लव हिम। और इतना कमीना निकला यार, ये तो मैंने सोची भी ना थी। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, मतलब मेरे को लग रहा है जितना मुझे पता चला है। तो नयनतारा को बेसिकली 10 करोड़ का नोटिस आ गया धानुष की तरफ से, धानुष की टीम की तरफ से 3 सेकंड की क्लिप यूज करने के लिए। 3 सेकंड। बेसिकली 2015 में ना नयनतारा विजय सेतुपति ने एक मूवी करी थी धनुष के प्रोडक्शन के साथ, तो उसमें नयनतारा थी। अभी नयनतारा का डॉक्यूमेंट्री बन रहा है, तो उसकी जो फुटेज थी, बीटीएस क्लिप इनको यूज करनी थी, तो उन्होंने ट्रेलर वेलर लॉन्च किया, उसमें 3 सेकंड की क्लिप पे मेरे ली, और उस बात पे इनको लीगल नोटिस आ गया, जबकि इन्होंने परमिशन मांगी थी और वहां से उन्होंने रिजेक्ट करके सीधा लीगल नोटिस लिया। अभी तो ये भी क्लेम किया जा रहा है नयनतारा द्वारा कि भाई साहब ये जो पब्लिक ने रिकॉर्ड किया है वो भी अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है जो मैंने पढ़े है, क्योंकि नयनतारा ने इतना लंबा एस्से लिखा है, मैंने स्कूल में इतना लंबा एस्से नहीं लिखा। और मोर ओवर मुझे लगता है कि अगर सेम इंडस्ट्री है, लैंग्वेज जोड़े, इंडस्ट्री की बात करो एज एन होल इंडिया, तुम लोग आपस में डील कर सकते थे एज एन एक्टर टू एक्टर, प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूसर, बात कर सकते थे। अगर आपको कोई पर्सनल है इशू या कुछ अदर रीजंस है तो उस वजह को आप डिस्कस कर सकते थे, या पैसों का दिक्कत है तो भी डिस्कस कर सकते थे। इसे पब्लिकली और लीगल बैटल करना मेरे को नहीं लगता सही बात थी। बाकी अब कोई पर्सनल ग्रज है या पॉलिटिकल एंगल है, क्योंकि मैं पढ़ रहा था उसका विकिपीडिया में कि जब ये मूवी रिलीज हुई थी तो भी बड़े कलेश हुए मूवी को लेके, उसकी प्रोडक्शन को लेके, नयनतारा को लेके, क्योंकि एक सीन में वो बियर बाय कर रही थी। तो मूवी तो कलेशी है कहीं ना कहीं पे, क्या है मेरे को भी समझ में नहीं आया। बट अगेन मैं जानना चाहूंगा तुमसे, अगर तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा बताओ, मैं कुछ गलत बता रहा हूँ तो बता देना मुझे। तो मेरे को इसमें नयनतारा ज्यादा सही लग रही है, ज्यादा सेंस बना रही है मुझे, और धानुष मेरे को समझ में नहीं आया, क्योंकि धानुष की तरफ से अभी कोई रिएक्शन नहीं आया। धनुष है ना, धनुष है, धनुष देखो खेसारी लाल है वो, मालूम मुझे, मैं बोलता केसरी तो सेम धनुष है, मैं धानुष बोलता हूँ। चलेगा नहीं चलेगा? निकल पका उड़े, पहली फुर्सत में निकल। बुड्ढे साले खूसट, खुद सठियाए हुए दिमाग के साथ घूम रहे बच्चों की बॉडी में, और मुझे बुड्ढा कहते हैं। चल बेटा पक कर। मुकेश खन्ना भी लाइक, मुझे क्यों तोड़ा? इसके अलावा आज था माइक टाइसन और जेक पॉल का मैच। मानो या ना मानो, मैं 3 दिन से ढूंढ रहा था इस बारे में कि ये मैच आएगा कब आएगा, ये पता करना था मुझे। नेटफ्लिक्स पे आएगा ये मालूम था, बट मैं देखना चाह रहा था ये फाइट। मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं फाइट में, बट जब इस टाइप के होते हैं ना तब मेरा इंटरेस्ट आता है। तो मुझे पता ही नहीं चला, मुझे कल बस इतना आइडिया लगा कि जब ये मैच टेलीकास्ट होगा सुबह हो रही होगी, मैं कहा छोड़ो मैं आजकल जल्दी सो रहा हूँ, तो मैं इग्नोर मार दिया। फिर मैं सो गया, उठा, पता चला माइक टाइसन हार गया। माइक टाइसन पे ऐसा मैं नहीं करा, ऐसा अंग्रेज बोल रहे हैं जो माइक टाइसन को फॉलो करते आए हैं, क्योंकि इंटरनेट पे पहले एक तरफा आंधी थी कि जेक पॉल को कुत्ता बना के मारेगा माइक टाइसन, बट फिर वो 8 राउंड हुए और 8 राउंड के बाद जेक पॉल को जिता दिया बंदे। मतलब कुछ लोगों ने तो टीवी तोड़ दिए जिन्होंने सट्टा खेला होगा माइक टाइसन पे। और दिल से पूछो ना तो मैं भी चाहता था कि माइक टाइसन जीते, लेगेसी है, लेजेंड बंदा है यार। मतलब हम लोग अगर बॉक्सिंग फॉलो नहीं करते और फिर भी हमें मालूम है उसके बारे में, तो बंदे ने कुछ तो उखाड़ा है। माइक टाइसन की हरकत को मेरे को ज्यादा देर याद नहीं रहा, क्योंकि अपने नीरज भैया वहाँ बिग बॉस ओटीटी वाले नीरज को यार जीत गए भाई साहब, जीत गए, मजा आया। इसके अलावा ये सठिया है बुड्ढा है। बुड्ढे की बात आज करूँ कि कल करूँ, इसके मैं पूरी वीडियो निकाल सकता हूँ मैं बड़ाऊ पे। भाई साहब इसका स्टेटमेंट सुनी तुमने? अगर नहीं सुनी तो बता देता हूँ मैं थोड़ा सा। भाई साहब ने इंटरव्यू दिया, उसमें वो वर्क लाइफ बैलेंस तो उसको बोलता है माँ की बहन की एक करवा लो अपनी जॉब, तो वो नहीं बनाना, काम करो। हमारा पूरा देश है, हमारे नेता लोग काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी जब ऐसे काम कर रहे हैं। मैं कहा एक मिनट, नेता और मेरे में कंपैरिजन कर रहा है तू, अपने बेटे और मेरे में कंपैरिजन कर। कितने शेयर दिए तुमने अपने बेटे को जरा बताइए जरा, उनका छोड़ना तू मेरे से बात कर पकाउड़े। भाई साहब वर्क लाइफ बैलेंस भूल जाओ, बच्चे पैदा कर लो, लेकिन वो टाइम कैसे मिल गया तेरे को है? वो वेस्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी नहीं देता तेरे लिए पकाउड़े। अबे बच्चों को शेयर दिया इन्होंने बर्थडे पे, साले हमें केक मिल जाए हम उसमें खुश हो रहे हैं, ये शेयर। बर्थडे तो वेस्ट ऑफ टाइम हुआ ना, तो शेयर दिया क्यों? सीधा गिफ्ट ले क्या करोड़। अबे बुढ़ाऊ तू मरेगा, मैं खुशी मना दूंगा, बता रहा हूँ, ऐसी मत किया कर मेरे साथ। हाँ बाकी अभी के लिए खत्म करते हैं, पता नहीं क्या कैमरे में इशू आ रहा है। मैं मिलता हूँ तुम्हें सेकंड चैनल पे, जहाँ पे अश्नीर और बिग बॉस से मजे लेंगे फिर से। तब तक के लिए लाइक कर दो, पीस आउट। बोलो सुबह केसरी, पीस आउट।